बिहार में इन दिनों प्रधान सचिव के ट्रांसफ़र को लेकर सियासत गर्म है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं vnews.live। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं अरुण जी से जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि मौका है, नई पार्टी इन्होंने बनाई है और पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में क्या कुछ खास है, पहले ये बताएंगे सर, आपकी पार्टी में विभिन्न दलों के नेता आज शामिल हो रहे हैं। देखिए, हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया है, लेकिन आज बड़ा अफसोस है कि जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा निर्मित पार्टी ही सत्ता में यहाँ है और यह इतना पथभ्रष्ट हो गया है कि सामाजिक सरकार के चीज़ों से इनको कोई लेना देना नहीं। इनके नेता भी मस्त हैं, इनके प्रणेता भी मस्त हैं, तो निश्चित तौर से हम लोगों को पार्टी बनाना शौक नहीं था। आज आवाम के दबाव में और साथियों के दबाव में हम लोगों ने भारतीय सब लोग पार्टी बनाया है और एक मूल्यों की राजनीति का संवाहक ये पार्टी बने। और इस तरह से सारे दलों से लोग इसलिए आ रहे हैं कि यह मूल्य का कैरियर बनेगा। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रयास इसी दिशा में है कि लोहिया जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोग जो खान अब्दुल गफ्फार ने जो सपना देखा था, जिस चीज़ों को वो जिन सवालों को लेकर के लोगों ने, अब्दुल कयूम अंसारी ने अपना पूरा जीवन ये कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें आज ध्वस्त हो रही हैं। कल क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन जिस वक्त आप फर्नांडिस साहब के साथ में थे, नीतीश जी के साथ में थे, क्या लगता है आज नीतीश कुमार इतने बदले से हैं या फिर वैसे ही हैं? नीतीश कुमार जी यदि वैसे रहते तो हम लोग साथ रहते। नीतीश कुमार को बनाने में हम लोगों ने अपनी जवानी लगाई है। नीतीश कुमार आज ऐसे भ्रष्ट लोगों से घिर गए हैं और उसके संवाहक बन गए हैं अराजकता के। ऐसे नहीं हुआ है, रातों रात नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि छवि है उनका, अपना एक फेस वैल्यू है, कानून का राज है, फिर सिस्टम आपको कहाँ फेलियर नजर आता है? कानून का राज है, इसीलिए मुजफ्फरपुर कांड हो जाता है। कानून का राज है, इसीलिए सृजन घोटाला हो जाता है। इसीलिए गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके यहाँ रखा गया, वो कस्टोडियन थे, जिसके जो कस्टोडियन था उसके घर पर सुशील मोदी और नीतीश कुमार उसका बर्थडे मनाने जाते हैं। जिन बच्चियों का लोग किस तरह का शोषण किया, ये मानवता शर्मसार हो रहा है। यही कानून का राज है, इसी को कानून का राज कहते हैं। इसलिए कानून का राज यदि यही है तो हमें ये कानून का राज नहीं चाहिए। यही कानून का राज है कि आंतरिक संसाधनों से, लोगों के टैक्स के पैसे से जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रेरणा स्रोत हैं सोसाइटी के, ये लोग जाकर के वार वालाओं के साथ डांस करें। यही कानून का राज है। और सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठा रहे, यही कानून का राज है। यही कानून का राज है कि इनके इलाज के बिना लोग मर जाएं। अच्छा, सारे इनके डेडिकेटेड हॉस्पिटल में आज हमेशा से ये बातें होती है कि डबल इंजन की सरकार है। क्या आपको लगता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है? अरे भाई, डबल इंजन हो कि ट्रिपल इंजन हो, सब इंजन तो का भट्ठा बैठ गया कि पटना जैसा शहर जिसको ये पेरिस बना रहे थे, वो डूबा रहा, अभी भी डूबा हुआ है। 2/3 पटना डूबा हुआ है, 3 महीने से डूबा हुआ है। ये पेरिस बन गया, पेरिस बना रहे थे। शब्दों का खेल करना हो तो सृजन घोटाला को देखिए, घोटाला भी है और सृजन भी है। तो यही सुशासन है। इतना बड़ा कुशासन और उसमें सुशासन शब्द डाला जा रहा है, इतना बड़ा घोटाला, उसमें सृजन शब्द डाला जा रहा है। तो इस अराजकता के प्रणेता यदि इसको सुशासन कहते हैं तो उनको प्रणाम है। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई लड़ी जा रही है। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अराजकता बनाम अच्छाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कुशासन बनाम सुशासन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बेहतर गवर्नेंस हो, हमारे के यहाँ शिक्षकों की पिटाई हो, ये सुशासन है। ये हमारा संस्कार नहीं रहा। शिक्षकों का हम पैर छूते रहे हैं, उम्र का ख्याल ना करते हुए भी जो कम उम्र के भी शिक्षक हैं उनका पैर छूते रहे। और यही कारण है कि यहाँ सिपाही का बेटा वशिष्ठ नारायण सिंह जैसा लोग पैदा हुआ, जो नासा का वैज्ञानिक हुआ। यहाँ यही कारण है कि गोरखनाथ सिंह पैदा हुए, जो
ऐसे दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर के टॉप किए। तो यहाँ इसीलिए ये बौद्धिक परंपरा का जगह था जहाँ राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को संविधान याद था। तो जहाँ एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर रिमार्क मिलता है, इस परंपरा के मूल्यों के संवाहक शिक्षक यहाँ मार खा रहे हैं, कुंठा के शिकार हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल है कि जिस दिन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, सचिव का तबादला हो गया है, इसको लेकर सियासतगढ़ में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ चंचल एक हैं, चंचल के मन से नहीं, वो चंचल इतने हैं कि माननीय सुशासन बाबू भी चंचल हो जाते हैं। इनका एक अफसर चंचल है, तो उसकी चंचलता ऐसी है कि जो सरकार को अस्थिर किए हुए 15 सालों में लूट का अड्डा बना दिया। यदि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस है, तो सिर्फ चंचल की संपत्ति का जांच कर लें। हम और किसी का नहीं कहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स का संपत्ति का जांच कर लें, ईमानदारी पता चल जाएगी। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमात जो हर एक चीज़ों में बांध, कल हम गए हुए थे चनपटिया, वहाँ लोगों ने कहा, सुगौली गए हुए थे, सिकरहना नदी का 1917 में टूटा है बांध और कई बार रिपेयर हुआ, हर साल टूटता है। और सबसे जो भ्रष्ट लोग होते हैं वही सिंचाई विभाग के मंत्री होते हैं। ये आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये पहला बार हुआ कि मुख्यमंत्री निकल ही नहीं रहे हैं देखने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप ऐसे ही देखते रहें MB News.live।